हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका पैराडाइज कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर आपको बहुत चीजें सीखने, समझने और पढ़ने को मिलेगी, जिससे आपका जीवन दिन पर दिन और आसान होते जाएगा एकेडमिक्स में। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। मैं कौशिक कश्यप आपका सारा समस्या का समाधान करने। इस लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पर किसी भी रैशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आइए देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। आज के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको पहले बता देते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो पेन पेपर लेके रेडी रहिए और शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले समझते हैं नंबर लाइन क्या होता है। नंबर लाइन ही अगर नहीं पता है तो उस पर रैशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट कैसे कीजिएगा। ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये हो गया लाइन। अब इसी पर कुछ भी नंबर्स होगा, 1 2 -3 -4 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है। और इधर 0 -1 इधर माइनस इनफाइनाइट तक। इसको हम लोग कहते हैं नंबर लाइन। ये है क्या सर? ये है नंबर लाइन, ठीक है। इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग देखे होंगे कि ग्रीन बैकग्राउंड पर रेड मार्कर से लिखते थे, इसमें ग्रीन में ब्लैक से लिख रहे हैं। अगर इनकेस प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, या फिर दूसरा भी कोई कलर का अगर यूज करना होगा तो आप मेंशन कीजिएगा, हम उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्लियर हो गया कि सर नंबर लाइन होता क्या है। नंबर लाइन सीधा एक लाइन जिस पर नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन हो, एकदम प्लेन समझिए, एक लाइन जिस पर नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो उसको नंबर लाइन कहते हैं। तो ये हो गया आपका नंबर लाइन। अब पहले कुछ रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। रैशनल नंबर क्या होता है? जब p बाई q के फॉर्म में होता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। लेकिन पहले देख लेते हैं कुछ नेचुरल नंबर, होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि एक आपको आइडिया लग सकेगा। तो सबसे पहले कुछ और नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। उसके बाद हम देखेंगे नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि आपको एक आइडिया लग सके। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स को पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो यहाँ टॉपिक लिख देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स और नंबर लाइन। इसमें हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर को पहले देखेंगे, फिर रैशनल नंबर को आपको हम बताएंगे। सबसे पहले करेंगे नेचुरल नंबर को, एकदम इन शॉर्ट बताते जाएंगे, आप लोगों को सब पता ही होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। सर 1 से लेके इंफिनिटी तक के जितने नंबर्स रहते हैं उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर होता है 1 टू इंफिनिटी। ये हो गया सर नंबर लाइन, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब देखते हैं सर सेकंड नंबर पे होल नंबर।
होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, दैट इज 0 to infinity। इस पर आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब देखेंगे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होता है सर? इंटीजर्स होता है ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग होल नंबर, दैट इज इंटीजर्स में होता है पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो और निगेटिव। ठीक है, क्या हो गया? सारा पॉजिटिव नंबर्स अप टू इंफिनिटी इंक्लूडिंग जीरो एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स अप टू माइनस इंफिनिटी। इंटीजर्स होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, जीरो सेंटर पर रिप्रेजेंट कर देंगे, इधर हो जाएगा 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। सिमिलर -1, -2, -3 अप टू माइनस इंफिनिटी। कोई प्रॉब्लम? क्या क्या हम लोग देख लिए? नेचुरल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, होल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इंटीजर्स को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम अपने टॉपिक पर रिटर्न आते हैं। सर हम तो पढ़ने वाले थे रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करें, तो अब देखिए अब आता है रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना। अच्छा सर, रैशनल नंबर क्या होता था? रैशनल नंबर होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, हो गया कि रैशनल नंबर है p बाई क्यू पे और जहां q 0 नहीं होना चाहिए। पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं सुंदर सा। यहां हो गया 0, इधर हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3 अप टू इंफिनिटी, इधर हो गया -1, इधर हो गया -2, इधर हो गया -3 अप टू माइनस इंफिनिटी। अच्छा, अब आप लोग बोलिएगा सर ये तो इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन है नंबर लाइन पर, तो देखिए रैशनल नंबर भी तो होता है ना, पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर, एंड जीरो इज आल्सो रैशनल नंबर। पढ़ा चुके हैं हम कि पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर एंड जीरो इज आल्सो रैशनल नंबर। अगर आप इसके पहले का लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है ये मत देखिए, आपको समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को यहीं पर बंद कीजिए, जाइए रैशनल नंबर क्लास 8 पार्ट 1 बाई कश्यप सर आप सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। पहले वो देखिए और फिर उसके बाद देखिएगा। रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन आ गया लाइन पर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो रैशनल नंबर क्या होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा? 1/2, 3/4 हो सकता है। माइनस नेगेटिव रैशनल नंबर का एग्जांपल होगा -5/6, 7/2, -7/3 एंड मेनी मोर। ठीक है, तो इन सब नंबर को रिप्रेजेंट करना हम अब सीखेंगे कि इन सारे नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं एक नंबर लाइन पर। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं
फॉर एग्जाम्पल 1/2, देखिए 1/2 को इसी पर रिप्रेजेंट करके दिखा देते हैं। ये हो गया सर नंबर लाइन, सेंटर पर डाल देंगे 0, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 3 अप टू इंफिनिटी, इधर हो जाएगा -1, इधर हो जाएगा -2, इधर हो जाएगा -3 अप टू -इंफिनिटी। अब देखिए 1/2 एक आपको छोटा सा नंबर 1/2 कहाँ लाई करेगा, एक जनरल सोचिए तो आप 1/2 आखिरकार लाई कहाँ करना चाहिए। तो 1/2 का मतलब क्या होता है सर 0.5, 0.5 कहाँ लाई करना चाहिए सर, 0 और 1 के बीचों बीच लाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, इसके बीच में कहीं पर 1/2 लाई करना चाहिए सर। इसी तरह से -1/2 कहाँ लाई करना चाहिए सर, 0 और -1 के बीच में -1/2 लाई करना चाहिए सर। अब आप लोग का बात होगा कि सर चलिए 1/2 तो हमको एकदम समझ में आ रहा है कि 1/2 0.5 होता है, 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए। उसी तरह से -1/2 -0.5 होता है, 0 और -1 के बीच में लाई करना चाहिए। लेकिन अब 3/4 हम कहाँ पता करेंगे कि 3/4 किसके बीच में होगा, 5/6 किसके बीच में होगा, तो अब देखते हैं हम। अच्छा, जब भी आप नंबर लाइन बनाइएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता दे रहे हैं, जब भी आप नंबर लाइन बनाइएगा उसके बीच का गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, नंबर लाइन पर जो रिप्रेजेंटेशन रहता है तो उसके बीच का जो गैप है वो इक्वल रहना चाहिए। एक नोट पॉइंट आप लोग को हम दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, गैप बिटवीन two consecutive numbers in the number line should be equal. Gap between two consecutive numbers should be equal. Gap between two numbers on line number should be equal. ठीक है, ये क्या बोल दिए सर आप, ये बोले गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑन लाइन नंबर या फिर नंबर लाइन शुड बी इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है 0 1 2 3 -1 -2 इन्फिनिटी कुछ भी, तो जो 0 और 1 के बीच का जो गैप है ये होता है गैप। 0 और 1 के बीच का गैप, 1 और 2 के बीच का गैप, 2 और 3 के बीच का गैप, या फिर -1 -2 के बीच का गैप, -2 -3 के बीच का गैप हमेशा इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है, टू कंसेक्यूटिव नंबर के बीच का गैप इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब जो भी कंसेक्यूटिव नंबर्स किसको बोलते हैं, साथ साथ अगल बगल को कहते हैं कंसेक्यूटिव। जैसे हम खड़ा है और हमारे बीच एक जैसे कि राम श्याम मोहन को खड़ा कर दिए तो राम और श्याम कंसेक्यूटिव हो जाएगा और श्याम और मोहन कंसेक्यूटिव हो जाएगा। तो दो नंबर आसपास वाला सब कंसेक्यूटिव है, हर नंबर के बीच का गैप इक्वल होना चाहिए। चलिए सर, ये हम इम्पोर्टेंट पार्ट था, नोट था, आपको बता दिए गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑन लाइन नंबर शुड बी इक्वल। अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल में लेके चलते हैं 3/4 का। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
इसमें सेंटर पर डाल देंगे 0। अच्छा, सेंटर पर क्यों डाले? क्योंकि 0 इंफिनिटी से भी सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए और माइनस इंफिनिटी से भी सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए। 0 सेंटर पर चला गया। इसके बगल में अब देखिए हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, हमको सर रिप्रेजेंट करना है 3/4। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सबसे पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है। डिनोमिनेटर में जितना होगा, डिनोमिनेटर में यहां क्या है, हेयर डिनोमिनेटर इज 4। तो हम क्या करेंगे कि हर फोर्थ काउंट पर 1 लिखेंगे, फिर हर 4 काउंट पर 2 लिखेंगे। आपको एग्जांपल बता रहे हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। जैसे 0 है, एकदम इक्वल डिस्टेंस पर करेंगे, 1 2 3 4, इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1 से। फिर 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे 2 से। फिर इसी तरह से सेम मेथड, 1 2 3 4, यहां हो जाएगा 3। इसी तरह से क्या हम बोल रहे हैं कि हर 4 पर 1 हो जाएगा, हर 4 पर 2 हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर जो होगा उतना ही काउंट पर एक इंटीजर को आप पुट करते जाइए। क्या हम बोले, जो डिनोमिनेटर में होगा हर उतना काउंट पर जो भी अपकमिंग इंटीजर्स है उसको पुट कर देना है। अपकमिंग इंटीजर्स मतलब आने वाला इंटीजर्स। ठीक है, जैसे 3 हो गया, अब फिर 4 काउंट करेंगे, 1 2 3 4, इस पर क्या आ जाएगा, अपकमिंग इंटीजर्स। बोले तो 3 के बाद आने वाला इंटीजर्स कौन है, 4। सिमिलर लेफ्ट हैंड साइड भी करेंगे 0 के। अब इसमें देखिए 0 के बाद लेफ्ट में काउंट करते जाइए, 1 2 3 4, इधर हो गया -1, फिर काउंट कीजिए 4 1 2 3 4, ये हो गया -2, फिर काउंट कीजिए 1 2 3 4, ये हो गया -3। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी मेथड, लेंदी तरीके, मतलब बार बार हमको लिखना पड़ रहा है। तो हर क्वेश्चन में हम ये बार बार नहीं आपको करके दिखाएंगे हर नंबर में, इसीलिए ये चीज याद रखिए, क्योंकि फिर 10 मिनट का वीडियो 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा। तो उतना टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग का टाइम बहुत क्रूशियल है। और अभी 8 क्लास के बच्चे हैं, आपको अभी खेलना है, कूदना है, लाइफ में आगे बहुत चीज करना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करना है। तो इसीलिए एकदम कम समय में क्रिप्स नॉलेज लीजिए और बढ़िया परफॉर्म कीजिए, और अपने लाइफ करियर में जितना भी आपको अचीवमेंट्स अचीव करना है, सारा चीज अपने सक्सेस को अचीव कीजिए। यहां पर हो गया, क्या बोले, डिनोमिनेटर जो है उतना काउंट पर अपकमिंग इंटीजर्स को पुट करते जाएंगे। अब न्यूमरेटर में देख लेंगे, न्यूमरेटर जो है 0 से उतना काउंट पर चलना है और उसको रिप्रेजेंट कर देना, और वो जो पॉइंट आएगा वही आपका रिप्रेजेंटेशन होगा। यहां हेयर डिनोमिनेटर इज 4 एंड न्यूमरेटर इज 3। ठीक है, तो 0 से काउंट कीजिए, 0 से 1 2 3, ये वाला जो पॉइंट है यही आपका हो गया 3/4। इस पॉइंट को P बोल देते हैं। ठीक है, यहां हम लोग लिख सकते हैं हेयर P रिप्रेजेंट्स 3/4। कोई दिक्कत नहीं। एक बार क्विक रिकॉल करते हैं, हम लोग क्या किए, एक रैशनल नंबर था 3/4, इसको रिप्रेजेंट करना था। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, सेंटर में 0 डाल दिए, लेफ्ट साइड में नेगेटिव रहेगा, राइट साइड में पॉजिटिव रहेगा। ये चीज आपको पता रहना चाहिए, अगर नहीं है तो हम इधर लास्ट स्लाइड में डाल देते हैं। ये एक नंबर लाइन है, 0 से इधर सारा नेगेटिव जा रहा है, तो 0 से राइट हैंड साइड हो जाएगा सारा पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन, और 0 से लेफ्ट साइड हो जाएगा सारा नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
अच्छा, आते हैं अपने लास्ट एग्जांपल पर। क्या 3/4 कर रहे थे, क्विक रिकैप दे रहे थे। डिनोमिनेटर है 4, यानी 0 के बाद हर 4 पॉइंट पर एक इंटीजर्स को पुट करते जाएंगे, राइट हैंड साइड भी और 0 से लेफ्ट हैंड साइड भी। उसके बाद न्यूमरेटर जितना है उतना काउंट कर लेंगे, और जो पॉइंट पर आ जाएगा, जैसे कि यहाँ 3 था तो 1 2 3, थर्ड जो स्मॉल लाइन है रिप्रेजेंटेशन का, वही हमारा 3/4 का रिप्रेजेंटेशन होगा। एक और एग्जांपल करके देखते हैं ताकि आपका सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। वो था पॉजिटिव रैशनल नंबर एक निगेटिव रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करके देखते हैं। एग्जांपल -5/6 को रिप्रेजेंट करना देखते हैं। यहां डिनोमिनेटर क्या है, हेयर डिनोमिनेटर इज 6 एंड न्यूमरेटर इज -5। ओके, नो प्रॉब्लम। अब आगे देखेंगे, यहां नंबर लाइन, पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हो गया सर इंफिनिटी, बीच में आ जाएगा 0, यहां हो जाएगा सर -इंफिनिटी। अब डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 6। अच्छा, पहले आप नंबर को देखते समझ जाइएगा कि पॉजिटिव रैशनल नंबर है कि निगेटिव रैशनल नंबर है। अगर पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा तो 0 के राइट साइड में रिप्रेजेंट होगा, बिलोंग करेगा। निगेटिव रैशनल नंबर होगा तो 0 के लेफ्ट साइड में बिलोंग करेगा। तो ये कौन सा है, ये है निगेटिव रैशनल नंबर। हमारा -5/6 निगेटिव रैशनल नंबर है, तो इतना तो कंफर्म है कि ये लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करे, लेफ्ट साइड में बिलोंग करे। तो जब लेफ्ट साइड में बिलोंग करेगा तो बिना मतलब का राइट साइड में हमको रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। डिनोमिनेटर है 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर 6th काउंट पर एक इंटीजर को पुट करते जाएंगे। 0 के बाद चलिए काउंट कीजिए हमारे साथ, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर रिप्रेजेंट करा दिए 1, फिर 6 कीजिए काउंट, 1 2 3 4 5 6, यहां पर 2 करा दिए रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए क्या बोले थे, डिनोमिनेटर से तो हम पहले नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इन सब में से हमारा कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करता है इस रैशनल नंबर को, वो कैसे पता चलेगा, वो न्यूमरेटर से पता चलेगा। न्यूमरेटर में क्या है, -5। तो इतना तो समझ में आ गया कि जब -5 है तो ये निगेटिव रैशनल नंबर है, तो लेफ्ट साइड में बिलोंग करेगा। तो अब वो -5 रहे चाहे कुछ रहे, हमको काउंट बस करना है 5, देखना है नंबर क्या है। पहले वो लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेगा कि राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करेगा, ये तो हम रैशनल नंबर देख के ही बता देंगे कि निगेटिव है कि पॉजिटिव है। अब 5 है तो 5 को काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। ये जो हमारा पॉइंट है यही रिप्रेजेंट करेगा आपका -5/6। देखिए ये -1 और -2 का, ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा पॉइंट P। लिख देंगे हेयर P रिप्रेजेंट्स -5/6। अब हमको लगता है कि आप लोग को रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके पहले पॉजिटिव रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करना सीख गए थे और निगेटिव रैशनल नंबर करना सीख गए थे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके साथ हम लोग रिप्रेजेंटेशन किसी भी रैशनल नंबर का नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन सीख लिए हैं। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच का रैशनल नंबर को निकालना। तो इसको हम क्विक एक सम अप कर देते हैं और इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्या पढ़े इसमें हम लोग, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन पढ़े, और दूसरा क्या किए, कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चंस किए, जो कि मोर देन सफिशिएंट था इस टॉपिक को लेके। तो ठीक है, इसके साथ बहुत बड़ा थैंक यू। आप लोग को मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो डाउट अगर आए बेझिझक होके हमसे पूछते रहिए। ठीक है, थैंक यू।